हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग साइंस का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जब क्लास फिनिश हो और पूरी क्लास अगर आपको समझ में आती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा आपका चैप्टर का नाम ही है क्या, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आपको जानना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, कोल मीन्स क्या होता है, कोयला। कोल मीन्स क्या होता है, कोयला। ठीक है, अब पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोलियम ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके चैप्टर का नाम हुआ कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. ठीक है, तो क्या है, we use various materials। हम सभी लोग अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। वेरियस मीन्स अलग अलग होता है। ठीक है, वेरियस मीन्स अलग अलग या यूं कहें भिन्न भिन्न। तो अलग अलग मटेरियल्स का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने बेसिक, अपने आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, और उन सामग्रियों में से कुछ क्या होते हैं, हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और उसमें से उन सामग्रियों में से कुछ क्या होते हैं, हमारे मानव एफर्ट्स मीन्स हमारे जो इंसान हैं, मानव हैं, व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, अपना प्रयास करते हैं और उससे उनके प्रयास से कुछ चीज़ें बन जाती हैं। जैसे हम लोगों के लिए बैठने के लिए चेयर और ऐसे बहुत सारे चीज़ें बनती हैं। टेबल हुआ, चेयर हुआ, है ना, फैन हुआ, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बनती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा इसमें क्या है, एक्टिविटी 5.1। ठीक है, इस एक्टिविटी 5.1 में क्या है इसको देखिए, क्योंकि देखिए साइंस पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो भी एक्टिविटी दिया हो उसको हम करते रहेंगे और करते हुए चलेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज होगा। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 5.1 में क्या कहता है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, क्या बोला, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग सामग्रियों को हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, यूज बाई अस, हमारे द्वारा जो यूज की जाती है हमारे डेली लाइफ में, प्रतिदिन हम जो यूज करते हैं उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है। कैसे, क्या करना है उसमें, क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड, उसको हमको दो चीज़ों में क्या करना है, क्लासीफाई करना है, बांटना है। ठीक है, एक नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और मैन मेड का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित। ठीक है, तो क्या हो सकता है, आप लोग को पता है नेचुरल में क्या हो सकता है, हम लोग क्या डेली लाइफ में यूज करते हैं, पानी, और क्या इस्तेमाल करते हैं बताइए, हवा, प्रकाश। ठीक है, ये हम पर डे इस्तेमाल करते हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलने के लिए हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, डीजल की ज़रूरत पड़ती है। सब क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, हम नहीं बनाए इन सब चीज़ों को, ये प्राकृतिक चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, अब दूसरा कलम खाली हमारा, इसको बनाते हैं, क्या आएगा, मैन मेड। ठीक है, हम मैन मेड में भरते हैं, क्या होगा मैन मेड में, कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, ठीक है, फैन हो सकता है, रोड हो सकता है, ठीक है, गाड़ियाँ हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैन मेड हैं। ठीक, बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है आगे, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल। कह रहा है क्या जो लिस्ट आपने बनाया उसमें हवा था, पानी था, मिट्टी थी और मिनरल्स थे, ठीक है, खनिज लवण थे। बेशक थे भाई, हमने हवा और पानी को लिया था, मिट्टी छूट गई थी मगर था, वो भी एक क्या प्राकृतिक, इसको हम भी इसी पर हम क्या करते हैं, अपने फसलों को, फलों को, सब्जियों को उगाते हैं, तो ये भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, सही बात है, ये सब कहाँ से इनको मिलती है, प्रकृति में इससे मिलती हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, मतलब इनको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। रिसोर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, संसाधन। उसका मीनिंग क्या होता है, संसाधन, ठीक है। तो वो चीजें जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। बात समझ में आ गया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अपने पास क्या, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कह रहा है क्या हवा, पानी, सॉइल, मिट्टी एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है जानते हैं, खत्म होना, ठीक। तो क्या हमारे जो मानव हैं उनकी क्रियाकलापों से हवा, पानी, मिट्टी खत्म हो सकती है? आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न है, आप सोचिए, आप खुद से दीजिए, क्या हवा, पानी, मिट्टी खत्म हो सकती है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? आपने अपनी क्लास 7th में, यहाँ दे रहा है कि आप क्लास 7th में पानी के विषय में पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछता है कि क्या पानी लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब अनंत संसाधन है, पानी खत्म होने वाली चीज नहीं है? बिल्कुल भाई, पृथ्वी है, इसके ऊपर पानी की मात्रा क्या है, लिमिट है, तो वो भी क्या होगा, लिमिटलेस नहीं है, अनंत नहीं है, ये भी खत्म हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में अब क्या है कि पानी सप्लाई किया जाता है, नीचे जमीन के ग्राउंड वाटर नहीं रहा। बहुत सारे ऐसी जगहों पे है कि पानी गर्मी आते आते खत्म हो जाता है, हैंडपंप जवाब दे जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, पानी की मात्रा क्या है, लिमिट है, ठीक है। तो ऊपर के क्वेश्चन का हम जवाब मांगे तो क्या हो सकता है, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हवा एक ऐसी चीज है नहीं खत्म हो सकती, पानी हो सकता है, मिट्टी नहीं हो सकती है, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। बोल रहा है कि इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के संसाधन की उपलब्धता के प्रकाश में, और हम प्राकृतिक रिसोर्स को क्या, प्राकृतिक रिसोर्स को, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको क्या हम 2 बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो इसके बारे में बोल रहा है, क्या विभाजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से वो 2 काइंड्स होंगे, 2 टाइप्स होंगे, देखिए ध्यान से। आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कि खत्म ही ना हो, जिसकी सीमा अनलिमिटेड हो, असीमित हो, अनंत हो, उसको क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक। तो इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight, air, ठीक है। क्या बोल रहा है, these resources are present in unlimited quantity means जो inexhaustible नेचुरल रिसोर्स है वो हमारी प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। और इसको हमारा जो मानव एक्टिविटी है, मानव क्रियाकलाप है, उसकी वजह से इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ये खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्स है, सनलाइट है, एयर है, मैंने ऊपर एयर के बारे में बताया भी कि वो क्या है, खत्म नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट दूसरा टाइप क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, मीन्स ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो एग्जॉस्ट हो सकता है, जो खत्म हो सकता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। सही बात है, ऐसे जो संसाधन है उनकी मात्रा क्या है, सीमित है। दे कैन बी एडजस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ये क्या हो सकते हैं, मानव क्रियाकलाप के द्वारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, हम लोगों की जो एक्टिविटी है उससे क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, ऐसे प्रकृति संसाधनों का क्या उदाहरण हो सकता है, जंगल हो सकता है, वाइल्ड लाइफ में जो जीव है, जंगली जीव, उनका मिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स का मतलब हो सकता है क्या, खनिज लवण, कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस में सीएनजी, एलपीजी, ये सब चीज़ें भी क्या है, प्राकृतिक है, ये सब भी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकती है। इसीलिए आज क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढा जा रहा है। हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल, सोलर पैनल ज़्यादा लगा रहे हैं, और मोटरसाइकिल्स में बैटरी वाले मोटर का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में बैटरी वाली स्कूटी तक आ गई है। ठीक है, कार भी आने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि पेट्रोलियम को, कोल को सेव किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, और यहाँ तक कि नेचुरल गैस सीएनजी, एलपीजी को बचाने के लिए यहाँ तक क्या हो गया, हमारे जो कुकर, सोलर कुकर बन गए घरों में, सूर्य की रोशनी से खाना पकाने लगे कुकर में रखकर। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं, किया जा रहा है। ठीक है, एक्टिविटी 5.2 देखा जाए, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, ये ग्रुप में करना है। टेक सम कंटेनर्स, आपको कंटेनर का मतलब क्या हुआ, बर्तन लेना है जिसमें कुछ चीज़ें रखी जा सके। फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज, मतलब आप किसी चीज़ों से भर देना है, चाहे वो पॉपकॉर्न हो, चाहे पीनट्स हो, कुछ भी हो। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, और उस क्या करना है, 7 बच्चों के ग्रुप में क्या करना है, इसको डिवाइड कर दें। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 ग्रुप, सब ग्रुप्स। अब 7 बच्चों के ग्रुप को कैसे डिवाइड करना है, एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट हो, एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट हो, एक ग्रुप में 1 स्टूडेंट हो, ऐसे 3 ग्रुप में डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर उस पर लेबल कर देना है, लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। मतलब एक पे है तो फर्स्ट जनरेशन, 2 नंबर पे सेकेंड जनरेशन, 4 बच्चों वाले में थर्ड जनरेशन, ऐसे लिख देना है। ठीक है, बात क्लियर होगी। ऐसे आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, और जो सब ग्रुप्स होगा वो क्या दिखाएगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करेगा। कंज्यूमर मतलब हम जैसे लोग हैं। ठीक है, जो चीज़ों को खपत करते हैं। ठीक है, अगर घर में बन जाए चाय तो क्या होता है, खपत हो जाती है, चाय पी ली जाती है, बचता नहीं है। तो ऐसे ही बनी हुई चीज़ को ख़त्म करने वाले लोग, तो हम कंज्यूमर्स हैं, बनी हुई चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जो 1, 2, 4 में डिवाइड किया गया वो क्या है, सब ग्रुप्स है, जो कि कंज्यूमर्स को दिखाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब जो 2 नंबर का, जिसमें 2 लिखा था और जिसमें 4 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट और 4 स्टूडेंट वाला जो हमारे पास जनरेशन, वो क्या है, इसमें बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है कंज्यूमर्स की। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, टेबल पे हर एक जो एक जो ग्रुप है उसमें से एक जो क्या बोला, फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप, एक ग्रुप के लिए क्या करें, एक कंटेनर फुल करके रख दीजिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ दियर ग्रुप। फिर बोलता है कि हर एक ग्रुप से फर्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं उनको बोलिए कि फटाफट उसको क्या करें, खाने वाली चीज़ को ख़त्म करें। ठीक है, नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। फिर सेकेंड जनरेशन के जो लोग हैं उनसे बोलिए कि आप जो कंटेनर में रखा गया सामान है उसको फटाफट ख़त्म कीजिए। फिर ऐसे ही थर्ड वाले जनरेशन के साथ। ठीक है, आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयर। अब उसके बाद आप सभी लोग जो रखे बॉक्स देखेंगे, जो स्टूडेंट है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर, और सभी कंटेनर में ये ध्यान दें कितना सामान बचा कितना नहीं। इफ सम
thing is left in the containers, ask third generation from each group to consume it. और उसमें से बचा, सपोज फर्स्ट टाइम क्या हुआ, तीनों जनरेशन के लोगों ने क्या किया, कंटेनर को में से रखी हुई चीज़ को खाया, सब मान लीजिए बच जाता है, तो बचने के बाद जो बची हुई चीज़ है कंटेनर्स में, उसको खपत करने के लिए किसको बोलिए, थर्ड जनरेशन के लोगों को, ठीक है, हर एक ग्रुप से लोगों को बोलिए, ठीक। अब नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। कह रहा है अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन, सभी कंज्यूमर जो थर्ड जनरेशन के, उनको खाने की सामग्री मिली या नहीं मिली। आल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। उसके बाद ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि जो बची हुई चीज़ थी थर्ड जनरेशन को दोबारा खाने के लिए बोला गया, तो खाने के बाद भी कुछ चीज़ें बच गई या नहीं, इसको भी ऑब्जर्व कीजिए। ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है, आप करके अपना चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Assume that the table in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum and natural gas। अब इसके विषय में बोल रहा है क्या, दाजे में कहाँ पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था, ठीक है। Assume that the tables in the container represent, और उसमें जो कंटेनर में हमने कुछ रखा था खाने की चीज़ें, उसको हमें अज्यूम करना है उसमें क्या रखा गया था, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस हुआ, इन सबको भर के रखा गया था। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। हर एक ग्रुप, जैसे एक नंबर, दो, एक मेंबर, दो मेंबर वाला और चार मेंबर, तो तीनों ग्रुप था, उसमें क्या है, वो अलग अलग पैटर्न के कंज्यूम करने वाले लोग हैं। आर द पैटर्न मतलब समझ रहे हैं, कोई तेजी से कंज्यूम करने वाला, कोई स्लो करने वाला है, कोई अलग अलग ढंग से बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाला है, ऐसे पैटर्न की बात हो रही है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब समझते हैं लालची, ठीक है। आर द अर्लियर जनरेशन, क्या पहले के जो जनरेशन था, ठीक है, वो ज़्यादा ग्रीडी था। इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशंस इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशंस एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अब कह रहा है हो सकता है कि जो पहले की जनरेशन थी उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि आने वाली अपनी जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें बचा कर रखना चाहते थे या उनके लिए कुछ चीज़ें छोड़ना चाहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे किसके विषय में, exhaustible natural resource के विषय में, मतलब जो जिसकी सीमा लिमिट है, फिक्स है, निर्धारित है, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ और नेचुरल गैस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, दीज वर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, जिसको इसमें लिखा है फॉसिल्स, ठीक। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज है, ये कहाँ से बनते हैं, दीज वर फॉर्म्ड, कहाँ से बनते हैं, जो डेड बॉडी होती है उनसे, है ना, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, जिसको फॉसिल्स बोलते हैं। मिट्टी में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। मतलब ऐसे फ्यूल्स, ऐसे ईंधन जो कि फॉसिल से बनते हैं, जीवाश्म। फॉसिल्स को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म, जीवाश्म, ठीक है, क्या, जीवाश्म, ठीक है। तो इससे जीवाश्म मिलकर बनते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई।